आज हम राम पे बात करेंगे। राष्ट्र में मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा शिक्षा कोई भी कैरेक्टर आपको दे सकता है। आज प्रभु श्री राम या हमारे राघव के बारे में बात करेंगे। मैं गोरखपुर से आता हूँ। वो उन्हीं की नगरी का पार्ट था, कौशल। अब कोशिश जरूर करूंगा कि शायद कुछ ऐसी बातें बोलूं या ऐसी स्टोरी सुनाऊं या कुछ कैरेक्टर से कुछ ऐसे पैरेलल ड्रॉ करूं कि वो आज के स्टूडेंट से काम आ सके। जो आज की जनसंख्या है, जो बच्चे हैं, वो जिस भाषा को समझती है, जो उनकी कोलिक्वल लैंग्वेज है, जहाँ पे उनकी जो पर्टिकुलर जार्गन्स होते हैं आपस में बातचीत करने की, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसमें समझा सकूं और बच्चे उसे कैच कर सकें। जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो विशेष हैं। रामचरितमानस में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कुछ सिखाता नहीं है। मैं कुछ कुछ मेन कैरेक्टर्स पे बात करूंगा, लेकिन जो सबसे प्रमुख कैरेक्टर है प्रभु श्री राम, उनके बारे में हम सबसे आखिरी में बात करेंगे कि शायद वो डिजर्व भी करते हैं कि वही सबका अंत भी बने। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पहले कैरेक्टर की बात करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर इज माता सीता। माता सीता। अब देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि एक इसको अध्यात्म की दृष्टि से ना देखने की जगह मैं चाहता हूँ कि वी ड्रॉ सम पैरेलल्स जो आपको एक्चुअली में हेल्प कर सके। पूरी की पूरी रामायण बहुत ही सिंप्लीफाइड और अच्छी अच्छी स्टोरी होती अगर माता सीता वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करती। वो लक्ष्मण रेखा का जो क्रॉस करना है, उससे बहुत ज़्यादा कांड हो गया। अब चलिए, मैं बच्चों के हिसाब से बात करता हूँ और हमारी स्टोरी का जो पहला पैरेलल जो हमने ड्रॉ किया कि जिस तरह से माता सीता को लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने पे काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, उसी सेम लाइन में अगर एक स्टूडेंट अपने एग्जाम पे फोकस करते वक्त अपनी गिवन बाउंड्रीज यानी गिवन सिलेबस से बाहर जाके इधर उधर का पढ़ता है या डिस्ट्रैक्ट होता है, तो वो उसके जीवन में भी अशांति लाएगा। तो पहला पार्ट हम यहाँ रोकते हैं कि किसी भी बच्चे को वेल डिफाइंड बाउंड्री के अंदर ही पढ़ाई करनी चाहिए। चाहे वो सिलेबस, कोई बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो उसको जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस आता है एनटीए की तरफ से या जो एनसीईआरटीज है या जो उसके शिक्षक उससे बोल रहे हैं, उसको उसी बाउंड्री में रह के पढ़ना चाहिए। बाहर की चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन होने पे भी नहीं जाना चाहिए। या अब माता सीता का तो वहाँ दुविधा थी, बट बच्चे समझदार है, वो समझ सकते हैं शायद। चलिए, हम सेकंड कैरेक्टर पे आते हैं। ये कैरेक्टर की बात उतनी नहीं की जाती है जितना कि ज़रूरी है। बच्चे जब भी तैयारी का माहौल बनाते हैं, तो पता नहीं शायद बच्चों को समझ आता ना या आता हो, एक अच्छा टीचर हमेशा कोशिश करता है कि बच्चों का एक छोटा सा ग्रुप बने, माहौल जिसमें अच्छा रहे। अब मैं स्टोरी के सेकंड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता हूँ, जामवन जी। सी, वो कैरेक्टर इसलिए वहाँ टीम में था कि वो सबसे ज़्यादा दिमाग, सही सलाह लेके आता था, मोरल पुलिसिंग के लेके आता था। स्टूडेंट्स को इस सेकंड कैरेक्टर से ये सीखना चाहिए कि अपनी जो संगति है, जो आपके साथ में लोग रहते हैं, वो आपको पॉजिटिव सलाह देने वाले हो, मोरल पुलिसिंग करने वाले हो, ना कि वो आपके साथ सिर्फ खुश रहने के लिए हैं या कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए हैं। वो आपको सही रास्ता दिखाने के लिए और गाइड करने के लिए, और वो इंटेलिजेंट होने चाहिए। अब हम तीसरे कैरेक्टर पे आते हैं। तीसरे कैरेक्टर श्री बजरंग बली जी हैं। और इनसे हम वैसे तो पूरी जीवन भर सीख सकते हैं, बट यहाँ ऐसे जो मेरे मन में जो थॉट आया कि हम बजरंग बली से क्या सीख सकते हैं, तो मुझे हमेशा लगता है कि अगर हम किसी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, भारत से एक छलांग मार के बजरंग बली जी को लंका जाना था। उनके अंदर सारा सामर्थ्य पहले से था, सारा सामर्थ्य पहले से था। और एंड आई पर्सनली बिलीव कि हर स्टूडेंट लगभग वैसे ही होता है। ऑल द थिंग्स नीडेड इज ऑलरेडी देयर इन द स्टूडेंट। अब वो स्टूडेंट उसी चीज को फील नहीं करता है, यानी खुद पे होने वाला कॉन्फिडेंस। जिस दिन एक स्टूडेंट कॉन्फिडेंट हो जाता है कि भाई ये मैं कर सकता हूँ या ये मेरे से हो जाएगा, तो हनुमान जी
आपको वो सबसे अच्छी चीज सिखाते हैं। जैसे ही हनुमान जी को ये एहसास दिलाया गया कि आप ये कर सकते हो, वो एक बार में एक छलांग मार के उस पार चले गए। हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं अगर अपने पे कॉन्फिडेंस रख ले, वो अपने शुभ चिंतकों की, वेल विशर्स की बातें थोड़ी बहुत सुन ले, तो वो चीज समझ सकता है कि वो एक छलांग मार के, जो अभी उसे सबसे बड़ी कठिनाई लग रही है, वो उसको एक बार में पार कर सकता है। यानी हनुमान जी से हम इस स्टोरीज में, रामायण के हिसाब से, हम ये सीखना चाहेंगे कि आपको हमेशा अपने पे विश्वास रखना चाहिए। अब हम यहाँ 3 कैरेक्टर्स की बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं चौथे कैरेक्टर पे। अब इस कैरेक्टर से जो आप, वैसे तो देखिए, पूरे रामायण के हर कैरेक्टर से आप कितनी भी चीजें उठा सकते हैं, कितने भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। मैं एक पेक्यूलियर सी चीज लेकर आया हूँ इस कैरेक्टर से। और ये कैरेक्टर जो है, ये बात कर रहा है आपसे निष्ठा की, भक्ति की। लेकिन हम जो पैरेलल ड्रॉ करेंगे वो ऐसा है। लक्ष्मण जी ने जब अयोध्या छोड़ी थी राम जी के साथ में, तो उन्होंने निद्रा भी छोड़ी थी। आलस, निद्रा। जब कोई स्टूडेंट तैयारी करना स्टार्ट करता है, तो उसको निद्रा को त्यागना पड़ता है बहुत ज्यादा। कोई हो सकता है जीवन में 9 घंटे सो रहा हो, कोई 8 घंटे सो रहा हो, बट जब तक आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपको निद्रा को त्यागना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी आपको यही शिक्षा देते हैं कि राम की सेवा के लिए, धर्म के काम के लिए उन्होंने 14 साल तक निद्रा का त्याग किया। और मुझे निद्रा में स्लीप, स्लीप का त्याग किया। अगर वो किए तभी शायद इतनी बड़ी जीव, जब उस समय की सबसे बड़ी विजय तभी हासिल हो पाई, जब उन्होंने एफर्ट डाले। अब हम देखिए, हम नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। अब ये कैरेक्टर तो शायद पता नहीं आप लोग इससे स्टोरी से वाकिफ हैं कि नहीं, बट ये कैरेक्टर है। जब राम सेतु बन रहा था, तो एक गिलहरी थी। वो गिलहरी बेचारी समुद्र में जाती, थोड़ा सा समुद्र के किनारे जो बालू रहती है, उसमें अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे करती, थोड़ा जितना उसके बालों में बालू भर पाता या रेत भर पाता, उसको ले जाती और वहां डाल देती, राम सेतु के पास में। अब राम जी काफी देर से ये देख रहे थे, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे बुला के पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तो उसने बड़ी ही प्यार से बोला कि भाई, मैं अपना योगदान दे रही हूँ इस बड़े कार्य में। राम जी ने उसकी पीठ थपथपाई, उसे बहुत ही ज्यादा साधुवाद दिया, उसे बहुत ही ज्यादा प्रेज किया। सी, पॉइंट इज वेरी सिंपल। आपके छोटे एफर्ट्स ज्यादा मैटर करते हैं, और भगवान ऊपर से आपके सबसे छोटे एफर्ट्स जो आप कंटिन्यूटी में करते रहते हैं ना, उसके प्रोपोर्शन में आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड देता है। और ये कहानी बहुत ही अच्छी है। देखिए कि एक जो गिलहरी छोटे छोटे एफर्ट डाल रही है, वो भी नोटिस्ड हो रहे हैं, वो इग्नोर नहीं हो रहे हैं। और रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। जब आप छोटी छोटी, मतलब जब कोई नहीं देखता है, आप छोटे छोटे काम कर रहे हो, छोटी छोटी एक्टिविटीज कर रहे हो, वो काउंट हो रही है, भगवान देख रहा है। और थोड़ा सा तो ट्रस्ट सबको ही रखना चाहिए, तो वो आपको आगे लेके जाएगा। अब हम आते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर पे। मतलब श्री राम जी से क्या सीखें, कितना सीखें, बहुत कम है। बट श्री राम जी से कुछ पैरेलल्स में ड्रॉ करना चाहूंगा। देखिए, ये तो मेरी भी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन कई बार जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनके अभिभावक, माता पिता आते हैं और हमसे बात करते हैं और कहते हैं कि बच्चा हमें पलट के जवाब दे रहा है, वो हमारी बात नहीं सुन रहा है। पिता ने डायरेक्टली भी नहीं कहा कि बेटा आप वनवास चले जाओ, आप अयोध्या छोड़ दो। राम जी का पता लगना कि पिताजी वचन से बंधे हुए हैं, सिर्फ उनकी मजबूरी समझने पे उन्होंने उस जमाने का सबसे बड़ा राज्य छोड़ दिया और वनवास ले लिया। जो पिताजी के इशारे पे इतना कर पाए, या पिताजी के इशारे पे वो बंदा इतना सब कुछ कर गया। और बच्चे आजकल अगर माँ बाप को पलट के वैसे जवाब दे दे, या कुछ उनकी बात को इग्नोर करें,
तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे संस्कार उस तरफ ले जाते हैं। फिर आते हैं राम जी के दूसरी चीज पे। एक बड़ा सा, मतलब बढ़िया सा चौपाई है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गुरु ग्रह गए रघुराई, श्री राम गुरु के घर गए, अल्प काल में शिक्षा पाई। राम जी खुद इनडायरेक्टली आपको ये कहते हैं इस चौपाई में कि अगर आप गुरु के घर जाके यानी गुरु की बात सुनोगे तो अल्पकाल यानी कम उम्र में, जब आप छोटे रहते हैं भाई आप, अल्पकाल का मतलब होता है कम कम टाइम में शिक्षा पाएंगे। अगर आप दूसरों की सुनोगे तो आप सबसे जल्दी शिक्षा पाएंगे। मैं इस चीज को, और गुरु कोई भी हो सकता है, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, कोई भी गुरु हो सकता है, इवन आपका जो मित्र आपको क्वेश्चन में मदद कर रहा है वो भी गुरु हो सकता है, या आपको जो पढ़ा रहे हैं वो भी आपके गुरु हो सकते हैं। इससे आप ये सीख सकते हैं कि राम जी खुद कह रहे हैं कि दूसरों से सीखकर मैं सबसे तेजी से ग्रो करता हूँ। और सबको ये बात का एहसास पूरी तरह से रहता है कि कहीं ना कहीं जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं वो दूसरों से ही सीखते हैं, क्योंकि अपनी गलती करके सीखने का समय तो शायद ये जीवन जिनको ऊंचाइयों पे जाना है उनको नहीं देता है। आपको दूसरों की बातें सुनकर समझ जाना चाहिए। अब रामायण में से हम कितनी सारी चीजें ड्रॉ कर सकते हैं, इसका तो कोई एंड नहीं है। होप, मैं हल्का सा समराइज करता हूँ। सीता जी हमें सिखाती हैं कि हमें सिलेबस की बाउंड्री में रहना चाहिए। जामवंत जी हमें सिखाते हैं कि हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड सर्कल को ऐसा चुनना चाहिए जो आपका भला चाहें, और थोड़े इंटेलिजेंट चुनने चाहिए जिनको आपका सेम डायरेक्शन पता हो कि हमें कहाँ रहना है, कहाँ जाना है। तीसरा, हमको लक्ष्मण जी से ये सीखना चाहिए कि स्टूडेंट्स को अपनी निद्रा का त्याग करना चाहिए। फिर हमें आना चाहिए उस गिलहरी के पास जिसको राम जी ने नोटिस किया। छोटे एफर्ट्स कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। फिर हमें राम जी से सीखना चाहिए कि माता पिता का किस तरीके से हर चीज का आज्ञा का पालन करना चाहिए, और गुरुओं से अल्पकाल में शिक्षा लेने का उनका मैसेज हमें सीखना चाहिए। अब जी जय श्री राम पे मैं ये वीडियो खत्म करूंगा, और स्टूडेंट से अपील करूंगा कि वो, देखिए, सीखने के लिए कोई अंत नहीं है, लेकिन हमारे पास जो सिखाने वाले बैठे हैं श्री राम, वो काफी हैं। जो श्री कृष्ण जी थे वो काफी हैं। और देखिए, अभी एग्जाम आने वाले हैं, बच्चे कहीं डर रहे होंगे। ये जो पीरियड है ये पूरा जी मेंस, नीट, फाइनल्स, ये सब लगे रहेंगे। आप एक लाइन पे जैसे देखिए, थ्री इडियट मूवी बोले तो ना, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, उसी से हजारों सालों पहले हमारे एक कवि ने कहा था, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हो तो वही जो राम रच राखा, होगा वही जो राम ने रच रखा है। देखिए कितना अच्छा बैलेंस है। कृष्ण जी ये बता रहे थे कि कर्माधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, मतलब कर्म पे ही आपका अधिकार है, फल पे नहीं। यानी वो अपने एफर्ट डाल चुके हैं, अगर फिर भी कुछ एंग्जाइटी बची है तो प्रभु श्री राम को सुन लीजिए। प्रभु श्री राम आपको कह रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, आई हैव रिटन एवरीथिंग फॉर यू। हो तो वही जो राम रचि राखा।